नमस्ते। कैसे हैं? देखिए, आज हम ना बहुत ही स्पेशल मूड में हैं। अब स्पेशल मूड तो तभी होता है जब कोई स्पेशल बात होती है या कुछ ऐसा होता है कि मन करता है कि भैया बस बल्ले-बल्ले हो जाए। तो ऐसा है कि आज जो रिपोर्टर दीदी का मुड़वा है ना, वैसा ही है। आज हमको बस खिखियाने का भी मन कर रहा है और खिसियाने का भी मन कर रहा है। माने गजब कन्फ्यूज़न है। अब पहले अच्छा-अच्छा बात कर देते हैं। खुश होने का मन काहे कर रहा है? वो ऐसा है कि रिपोर्टर दीदी को बात करते-करते साल भर बीत गया। समझे? साल भर 365 दिन और हम लोग कितना बात किए, कितना गुस्सा किए, कितना खुशी मनाए और जो भी करना था हमने कह दिया और आपने सुना। तो इसके लिए तो सबसे पहले आपको बहुते वाला धन्यवाद। ठीक है? तो हमारा गाड़ी तो चलते रहेगा। अब चूँकि साल भर पूरा हो गया है, तो कुछ स्पेशल होना चाहिए और जो स्पेशल चीज़ होगा, वो थोड़ा-सा क्या होगा? लंबा होगा। अरे चकराइए मत, इंची टेप है। आज हम इंची टेप को लेकर ही बात करेंगे। ठीक है? ऐसा है कि भारत में ये इंची टेप का बहुत ज़्यादा महत्व है। क्या बोले ज़मीन मापने के लिए? अरे ज़मीन मापने के लिए नहीं महाराज, स्टेटस मापने के लिए। और ख़ास तौर से भारत के समाज में स्टेटस के साथ सबसे ज़्यादा जो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है ना, जिसके आड़ में सारा पाप छुपाया जा सकता है, वो क्या है बताइए तो? वो कहने को बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन काम बहुत उसका ज़बरदस्त होता है। और ये आज से नहीं, सनातन काल से। देखिए फिर खुल गया। अरे इंची टेप को लेकर चकराइए मत। हम तो इसको इसलिए रखे हैं कि हम जिस छोटा-छोटा चीज़ का बात कर रहे हैं, आज के इस ख़ास एपिसोड में जिस चीज़ को लेकर आपके सामने रिपोर्टर दीदी आई है, देखिए आज की जो बातचीत होगी ना, वो थोड़ी लंबी होगी। तो थोड़ा-सा धैर्य रखिएगा, लेकिन अनर्गल बहुत नहीं हम बोलते हैं, गुस्से में बोल देते हैं, लेकिन बात सोचिएगा कि क्यों होता है। तो ऐसा है कि आज हम आत्मकथा सुनाने जा रहे हैं। नहीं समझे? भारत में 2 प्रजाति के लोग हैं। ऐसे हैं तो पूरी दुनिया में, लेकिन ये बीमारी भारत में बहुत ज़्यादा है। बताइए तो? एक तो हमारे देश में सब अपने आप को किसका वंशज बोलते हैं? माने कुछ भी रख लीजिए XYZ, जो भी फेमस लोग हैं, या तो हिटलर का वंशज मानते हैं और या फिर राम जाने किस देवता का वंशज मानते हैं। ठीक है? वंशज मान लिए तो मान लिए, लेकिन अपने को कई बार इतना ज़्यादा महान समझ लेते हैं। कैसे समझ लेते हैं बताते हैं, आज सब बताएंगे। महान समझ लेते हैं कि उनको लगता है कि सारा दुनिया उन्हीं को देख रहा है, लेकिन हकीकत है भैया, दुनिया को तुम्हारे किसी भी बात से घंटा फर्क पड़ता है। कोई भी अपने आप को छोड़ के आज को क्या, दुनिया में कभी भी किसी को इतना महत्व किसी ने नहीं दिया कि जब तक अपने फायदे की बात ना हो, किसी और से मतलब रखे या किसी को इतना महत्व दे। ठीक है? तो ये जो छोटी सी चीज़ है, जिसके आड़ में बड़े-बड़े महान कार्य किए जाते रहे हैं, उसका नाम जानते हैं क्या है? उसका नाम है नाक। देखिए, देखने में तो ये पता नहीं कितना सेंटीमीटर होगा। पता है क्या आपको कितना सेंटीमीटर है? छोटी सी चीज़ है, लेकिन भारतवर्ष के इतिहास को बदलने में
भारतवर्ष में सभ्यताओं को बनाने में, सभ्यताओं को बिगाड़ने में और इंसान को तहस नहस करने में इस छोटी सी, ये जो चिट्टी बिट्टी बिची जो एक तो बिचकी जैसी चीज़ है ना, इसका बहुत बड़ा योगदान है। अब कहिए, मतलब सोचिए, भारत का इतिहास उठा के देखिए, जितनी भी लड़ाई हुई है किसके लिए हुई है? 75 इंच की नाक के लिए हुई है। और आज जिस शरीर के अंग की वजह से हम लड़कियों का जीना दूभर हो गया है, बच्चों का जीना दूभर हो गया है, उसका कारण क्या है? यही नाक। 75 इंच की नाक को सब 750 इंची का समझते हैं और उसी के हिसाब से अपने नाक का वैल्यू डिसाइड करता है। यानी जिसकी जितनी ऊंची नाक, उसकी उतनी लंबी अकड़ और उतना लंबा गुरूर। सब ऐसे दिखाएंगे। हमने छोटा सा कर दिया, कोई क्या भूलेगा? अरे यार, तुमको कोई पूछता नहीं है, तुमको कोई बोलेगा क्या? घंटा फर्क पड़ता है किसी को। लेकिन एक बात बताइए, आज जो हम बताएंगे इसे हम और भी मज़ेदार बात करने वाले हैं। आप जानते हैं इसके आड़ में क्या क्या होता है? भारत की तमाम सामाजिक कुरीतियों को उठाकर देखिए। आप उसमें सती प्रथा भी देख सकते हैं, उसमें विधवा विवाह ना होना भी देख सकते हैं, अशिक्षा को भी देख सकते हैं, और जितनी भी बुराइयां हैं आप उनको देखिए। आपको उसकी जड़ में क्या दिखाई देगा? क्या दिखाई देगा? कभी सोचा है? नहीं सोचा है ना? आज सोचिए। उसकी आड़ में छुपी है यही 75 से 750 इंची की नाक। सम्मान, प्रतिष्ठा, परंपरा, हद है यार। अच्छा, परंपरा का भी माने मेरे को समझ में नहीं आता है। ये परंपरा, ये ट्रेडिशन सब उसके मायने, इसके सब कुछ अलग अलग होते हैं क्या? मतलब कहने का मतलब, लड़कों के लिए परंपरा कुछ अलग होती है, लड़कियों के लिए परंपरा कुछ अलग होती है। हमारे देश में लड़का शराब पी के आए, हमारे देश में लड़का लड़की के चेहरे पे तेजाब फेंके, हमारे देश में दहेज हत्याएं हो, हमारे देश में लड़का छेड़ता रहे, लड़की को छेड़ कर आए, लॉकअप से आए, लेकिन फिर भी वो महान है, उसकी नाक पे राई रखती भर भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, महान है भाई, पितृसत्तात्मक समाज है। आप सोचिए, जितने कर्म कुकर्म सब होते रहे हैं, नाक के नाम पर होते रहे हैं। और लड़कों की नाक होती है वो स्पेशल होती है। ठीक है, और भारत में जो समाज हैं जिन्होंने अपने नाक की वैल्यू जो है अपने अपने स्टेटस के हिसाब से तय की है। ठीक है, वर्ण के हिसाब से भी तय की है और जन्म के हिसाब से भी तय की है। ब्राह्मणों को शिकायत रही है कि भैया हम तो पढ़ रहे हैं, तुम क्यों पढ़ोगे? अच्छा, एक बात सुनिए, जितना भी डरपोक आदमी होगा, जितना कायर इंसान होता है, वही दूसरों को आगे बढ़ने से रोकता है, उसी को आगे बढ़ने से समस्या होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसके अलावा उसके पास कुछ होता ही नहीं है दिखाने के लिए। ठीक है ना? तो जो जितना बड़ा डरपोक होता है, उसके नाक का स्टेटस उतना ही बड़ा होता है। इसीलिए ज़्यादातर युद्ध जो है राजा महाराजाओं ने लड़े हैं, वरना जो बात शांति से सुलझाई जा सकती थी उसके लिए लाखों लोगों का खून बहाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बताइए कैसे? रावण लड़ा क्यों? नाक के लिए। मरा कौन? उसकी प्रजा मरी। शूर्पणखा की क्या दिक्कत थी? नाक कट गई। अपनी करनी कभी ना देखी, लेकिन नाक कट गई आके बस उसने। और इनको भी अपने नाक के लिए इन्होंने सारी लंका में आग लगवा दी, सारी लंका खत्म करवा दी, और अंत में खुद भी मर गए। और मरे तब याद आए प्रभु श्री रामचंद्र की जय। लेकिन ये भारत है, इतने तक संभल जाते तो अच्छा था, लेकिन नहीं संभले। अब आते हैं महाभारत में। ठीक है, तो महाभारत में भी नाक का सवाल था। भीष्म पितामह के सामने भी नाक का सवाल था, दुर्योधन के सामने भी नाक का सवाल था, और युधिष्ठिर के सामने भी नाक का सवाल था। एक बात सोचिए, आज महाभारत का जो युद्ध है,
मेरे विचार से विश्व का पहला विश्व युद्ध जो भी है महाभारत का विश्व युद्ध है। लाखों लोग मारे गए, ठीक है, परिवार खत्म हो गए, वंश खत्म हो गए, किसके लिए? नाक के लिए, ठीक है। और इतने पे भी किसी ने जरा सी भी शर्म नहीं आई और किसी ने महाभारत से कुछ नहीं सीखा। आज भी कहते हैं कि कुरुक्षेत्र की भूमि लाल है। अरे उस लाल भूमि को देखकर आइए। और सीधी सी बात है, ये हर बात में मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है। मतलब कैसे विचित्र लोग होते हैं ना। हम लोग मिलते हैं तो कहते हैं कि नमस्ते, कैसे हैं? अरे आप कैसे हैं, एक गदा युद्ध हो जाए, हद है यार। आइए धनुर्विद्या दिखा दूं, ये बात करने का तरीका है। नाक ऐसी चीज़ है जिसने कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ा, पांडवों का पीछा नहीं छोड़ा। अगर मान लीजिए झुकना 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 हमेशा कायरता नहीं होती है। झुकना और झुकता वही है जिसमें फल होते हैं। फलों से लदा हुआ वृक्ष ही सही बात पर झुकता है, और ठूंठ क्या झुकेगा रे भाई। यही कारण है कि दुर्योधन नहीं झुका, और दुर्योधन नहीं झुका तो कुरुवंश का परिणाम क्या हुआ सबने देखा। मान लीजिए अगर नाक महत्वपूर्ण नहीं होती तो भीष्म पितामह प्रण नहीं लेते, तो शायद शिखंडिनी के रूप में जन्मी अम्बा के साथ भी अन्याय नहीं होता। नाक नहीं होती तो फिर कर्ण का बार बार अपमान नहीं होता, द्रौपदी ने मना नहीं किया होता उनसे विवाह करने से, तो एक युद्ध तो वहीं रुक जाता। नाक नहीं होती तो शकुनी हस्तिनापुर में नहीं पड़ा रहता, क्योंकि ये उसने जो भी किया था नाक के लिए ही किया था। यानी जितने पाप हुए या होते आ रहे हैं, ये 750 इंच की नाक बहुत बड़ा रोल है इसका, बहुत बड़ा किरदार है इसका, बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। अगर युधिष्ठिर थोड़ा सा झुक जाते और कह देते कि मुझे युद्ध नहीं खेलना है, लेकिन क्षत्रिय हैं, यहाँ भी नाक, उनको किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ा, सबको दांव पे लगा दिया, पत्नी को भी दांव पे लगा दिया। और पत्नी को तो क्या कहे, पितामह तो संपत्ति ही मानते हैं। तो नाक के सवाल पे कुल वधू का जो सम्मान रुकता रहा, लेकिन परंपरा ये वो दुनिया भर का तोम जमझाड़े। अरे भाई, जो परंपरा शोषण का कारण बने उसे क्या परंपरा कहते हैं? उसको तो तोड़ खाड़ कर जो वृक्ष फल के बजाय कांटे देने लगे, उस वृक्ष को तो उखाड़ देना चाहिए, है कि नहीं? ये काम भीष्म पितामह कर सकते थे, लेकिन नाक, प्रण भी तो एक तरह की नाक ही होती है, उसने उसे इस चीज़ को होने नहीं दिया। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस पूरी महाभारत में अगर घूम फिर के अगर हम पूरा अगर सब कुछ देखने जाएं, क्योंकि हम इतिहास के आगे हिस्से पर भी आएंगे कि नाक के चलते क्या क्या हुआ। इसी नाक के कारण ही श्री राम ने सीता को जाने से नहीं रोका होगा। प्रजा क्या कहेगी, प्रजा का सम्मान क्या है, मुझे बड़ी हैरत होती है। आपने प्रजा से विवाह किया है, क्या पत्नी आपकी प्रजा नहीं है? देखिए, जो श्री राम जी के अनुयायी हैं उनको बुरा लग सकता है, लेकिन है तो है, क्योंकि हम जिनसे प्यार करते हैं उनकी खामियां बताते हैं, उनकी गलतियां बताते हैं। जिस तरह आपको बुरा लगता है हमें भी बुरा लगता है, और आपकी तरह हमें भी पूरा अधिकार है कि हम अपनी बात को रखें। लेकिन इस 750 इंच की नाक का जो सवाल है वो बहुत घातक है, क्योंकि इसी नाक के कारण आज भी भारत में ये जर्जर परंपराएं शोषण का कारण बनी हुई हैं। ऑनर किलिंग का कारण नाक ही होती है। मेरी समझ में नहीं आता कि इस 75 इंच की नाक में ऐसा क्या है जो एक मनुष्य को जानवर बना देती है। और एक पिता जानवर में बदल जाता है और एक भाई खलनायक बन जाता है। क्या करेंगे आप इस 75 इंच की नाक का? ये नाक ही है जो आपको
ये स्वीकार नहीं करने देती है कि आपके सामने जो व्यक्ति है उसका आपसे कोई संबंध है और आपका एक ऐसा रिश्ता है जिसमें नमी है, करुणा है। वृक्ष में फल तब लगते हैं जब उसमें करुणा का रस होता है, ठीक है, पानी होता है। लेकिन जहाँ करुणा नहीं, जहाँ प्रेम नहीं, जहाँ स्नेह नहीं, जहाँ सिर्फ जिद है, जहाँ सिर्फ अहंकार है, वहाँ पर तो कुछ भी नहीं टिकता। क्या यहाँ पर रहने वाले जो भी लोग हैं उनको देवता माना जा सकता है? असुर कहते हैं ना उसको। तो चलिए, कुछ हम ऐसे लोगों को देवता नहीं कहेंगे, सुर ही कहेंगे, असुर। क्योंकि देवता तो मनुष्य अपने कर्म से बनता है और जिसमें करुणा होती है, स्नेह होता है, वही देवता होने के योग्य है। लेकिन अब कहिए, अब तो हमने नाग पुराण आपको बताया, ये अच्छी बात है कि लड़की आगे बढ़ रही है, बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। अब हम आपको कुछ राज की बात बता दे रहे हैं, ठीक है। वो ऐसा है कि देखो बच्चा, मुझे तुमसे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ऐसा है ना कि इस घर में जितनी संपत्ति है मुझे सब हड़पनी है, ठीक है। तो इसके लिए तो मुझे समाज का नाम लेना पड़ेगा ना। देखो बच्चा, तुम जहाँ भी जाओ खुश रहो, मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब तक तुम बेदखल नहीं होगी, जब तक तुम्हारे माँ बाप तुमको गाली देंगे नहीं, जब तक तुमको घर से निकाला नहीं जाएगा, मेरा तो उल्लू सीधा होगा नहीं। मुझे अगर संपत्ति नहीं मिलेगी तो मैं अपने बच्चों को क्या दूंगा? इसीलिए परंपरा का किरदार रहना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए परिवार, प्रतिष्ठा, ये तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अब अंदर की बात ये है कि मैं तो खुद ही डरा हुआ हूँ, मेरे भविष्य का कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि मैंने तो इतने अपराध किए हैं और मुझे इतनी बद्दुआएं मिली हैं कि अगला जन्म मैं चूहे का लूँगा कि तिलचट्टा का लूँगा, ये तो मुझे खुद ही याद नहीं है। लेकिन अब ये सब मैं कहने तो नहीं जा सकता ना। तो देखो बच्चा, अब तुम ही थोड़ा एडजस्ट कर लो। अब मेरे बच्चे होते तो बात अलग थी, हम थोड़ा सा मना लेते, समझा लेते। अपने बच्चे हैं, जाएंगे कहाँ? और लड़कियों के साथ तो ये होना ही चाहिए। लेकिन लड़कों के साथ तो ना, लड़का हीरा होता है, साटा पाटा होता है, बहू लाता है। अरे उसमें एडजस्ट हो जाएगा भाई, उसको दहेज थोड़ी ना देना है। लेकिन तुम तो लड़की हो, ऊपर से मुझे और आगे बढ़ती जा रही हो। अब बताओ मैं तुमसे कैसे बर्दाश्त करूं तुमको? बताओ। मुझसे आगे बढ़ती जा रही हो, मुझे कोई पूछेगा ही नहीं। अब जब बात अपने अस्तित्व की हो तो थोड़ा सा षड्यंत्र, थोड़ी सी साजिश तो करनी पड़ेगी ना। अरे समझा करो यार, समझा करो, गेम समझा करो। अगर मैं तुमको सबकी नज़र में गिरा दूंगा तो मेरा रास्ता आसान हो जाएगा, फिर तो मेरा एक छत्र राज्य होगा ना। तो समझा करो, ये राजनीति है, चलता है। अरे तुमको याद नहीं, इल्तुतमिश ने अपनी बेटी को ही राजा बनाया था, लेकिन ये तो हम जैसे भाई थे जिन्होंने अपनी बहन को मरवा डाला। तो अब मैं भी तो उसी देश से हूँ, तो थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ेगा ना। तो क्या हुआ? अब ऐसा है कि मुझे तो सारे घर को अपनी पार्टी में मिलाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। और इसके लिए मेरी मदद कौन करेगा? ये 750 इंची वाली नाक। तो मैंने ना इस नाक में प्लास्टर जमा के रखा है। वैसे मुझे पता है कि आज का समय बहुत बदल गया है, पहले वाला समय नहीं है। लेकिन हम जैसे लोग तो हर युग में होते रहे हैं। हम जैसे ही लोग थे जिन्होंने सती प्रथा का जब उस पर रोक लगी तो हमने विरोध किया। हम जैसे ही लोग थे जिन्होंने जब लड़कियों ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो हमने उस पर रोक लगाई। अरे हम ही लोग तो थे जो सावित्रीबाई फुले जैसी महिलाओं पे हमने कीचड़ फेंका, पत्थर फेंका। हमारे जैसे ही लोग थे, और हमारे जैसे लोग तो हर जगह हैं जो सम्मान के नाम पर सम्मान वाला मामला नहीं है। कितनी बार कहा तुमको रास्ते से नहीं हटाऊंगा तो मैं घर पे राज कैसे करूँगा भाई? मुझे राज करने की आदत है, बात को समझा करो।
और देखो, अब मैं बड़ा हूँ, अब बड़ा हूँ या छोटा हूँ तो लड़का ना। घर का चिराग। देखो, मेरे साथ मेरी माँ भी है, मेरे सारे भाई भी हैं। वो ऐसा है ना कि हमने आपस में एकदम मिली भगत करके रखी है। तुमको तो मैं पहचानता भी नहीं। अरे किसने कहा कि तुम इस घर में पैदा हुई हो? किसने तुमको इतनी गलतफहमी किसने बता दी? लेकिन है ना, ऐसा ही है। अब मैं तुमको विलेन नहीं बनाता, तुम्हें जीता कैसे? ये जितने ऊपर नीचे दाएं पीछे जितना 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 सब कुछ सब फैला हुआ है, सब मेरे नाम कैसे होता है कि नहीं? अब जब तक मैं तुमको तुम्हारे अधिकार से वंचित नहीं करूँगा तो तुम्हें संपत्ति में हिस्सा देना पड़ेगा। अब संपत्ति में हिस्सा देना पड़ेगा तो मैं कैसे जीऊँगा? अरे राजनीति समझो बहना, राजनीति समझो। मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। क्यों, हैरत हो गई? सच्चाई यही है। आज हमने आपसे जो भी जितनी बातें कही, आज भी प्रताड़ना के जितने भी मामले होते हैं, घरेलू हिंसा के जितने भी मामले होते हैं, उसके पीछे एक ही चीज़ होती है। अब मैं कुछ बातें गंभीर होकर कहूँगी। पहली बात तो हम घरेलू हिंसा को हिंसा मानते ही नहीं हैं। आज मैं बात कर रही हूँ घरेलू हिंसा पर। घरेलू हिंसा जो हमें हिंसा लगती ही नहीं है, क्योंकि हम अपने आप को इतना ग्रांटेड लेते हैं कि हमारे साथ कोई भी कुछ भी करके चला जा सकता है और हम उसे परिवार के नाम पे, समाज के नाम पे, रिश्तों के नाम पे पूजते रहेंगे। बाज आइए भाई ऐसे पूजने से। और ये जो विचित्र प्रकार के प्राणियों का वर्णन मैंने अभी अभी किया है, उसे 2 जूते मारिए, घर से निकालिए। ये लोग यही डिजर्व करते हैं। अपने लिए मत कीजिए, अपने लिए आने वाली पीढ़ियों के लिए कीजिए, क्योंकि ऐसे लोग परंपरा के नाम पे लगा हुआ वो दीपक हैं जो कि अपने ही घर में आग लगा सकते हैं। दीपक वो होता है जो ज्ञान का प्रकाश फैलाए, जो पुल का काम करे, जो दीवार बना दे, जो दीवार बन जाए। उस दीवार को तोड़ना, उसके लिए तो ईश्वर खुद आ जाते हैं या किसी ना किसी को भेज देते हैं, क्योंकि दीवार की नियति ही टूटना होती है। बहरहाल, आज हम घरेलू हिंसा पर बात कर रहे हैं और चूँकि हमारा स्पेशल एपिसोड था जो कि हमने आपको धन्यवाद कहते हुए शुरू किया था, तो आज हम बात घरेलू हिंसा पर करेंगे और कुछ बातों को जानिए। कुछ आपके अधिकार जो होते हैं वो कितने ज़रूरी होते हैं आपको जानने के लिए। इस पे हम हो सकता है कि भविष्य में आगे भी बात करें, लेकिन कुछ सवाल तो मेरे भी हैं और ये सवाल होने भी चाहिए। चुनाव का मौसम आ रहा है, अभी रक्षाबंधन का मौसम आएगा, एक झुनझुना देके हम लोगों को बैठा दिया जाएगा, ठीक है? मैं पूछती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति के अधिकार का जो भी फैसला लिया, उस पर केंद्र सरकार ने या किसी भी राज्य सरकार ने क्या कार्रवाई की है? इस पर बात होनी चाहिए। एक जनहित याचिका दायर हो और ऐसे जो भी लड़कियां हैं, जो वन स्टॉप सेंटर की जो सुविधा है जो केंद्र सरकार ने हमें दी है, उसको हर एक राज्य में लागू होना चाहिए। आप अपना सम्मान करेंगी या सम्मान करेंगे और हर उस व्यक्ति के लिए आवाज़ उठाएंगे जिसको आपकी ज़रूरत है, तभी ये समाज बचेगा। वरना जो दीमक जैसे लोग हैं वो सारे समाज को चाट जाएंगे और इसकी अनुमति उनको नहीं दी जा सकती है। बातें बहुत सी हैं और हमने आज घरेलू हिंसा पर बात छेड़ी है, इसे हम आगे बढ़ाएंगे। हम आपको बताएंगे आपके अधिकारों के बारे में, अलग अलग अधिकारों के बारे में बात करेंगे, लेकिन बात थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इसे अलग एपिसोड में इस पे बात करेंगे कि कैसे क्या होता है और कोशिश करेंगे कि किसके कुछ कानूनी पक्ष हों या सामाजिक पक्ष हों, उनको सामने लाया जाए। लेकिन परंपरा, प्रतिष्ठा, परिवार के नाम पर जिस प्रकार का षड्यंत्र लड़कियों के साथ हो रहा है या किसी भी व्यक्ति के साथ हो रहा है, उस षड्यंत्र को पहचानिए। आखिर कोई भी सकारात्मक व्यक्ति कभी नहीं चाहेगा कि उसकी वजह से किसी का बुरा हो। एक ऐसा व्यक्ति
जिसने किसी बच्चे को गोद में खिलाया है वो कभी नहीं चाहेगा कि वो अपने माँ बाप से अलग रहे। वो आग में पानी डालने की कोशिश करेगा, घी डालने की कोशिश नहीं करेगा। ऐसे लोगों को साथ रखिए जो परिवार को सच में जोड़ना जानते हो, जो आपके परिवार को एक ला सकें, जो आग में पानी डालें। परंपरा, प्रतिष्ठा और परिवारवाद के नाम पर अपना उल्लू सीधा ना करें। अपने लिए संपत्ति पाने के लालच में कोई आपके बच्चों को अगर आपसे दूर कर रहा है तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है, आपको सजग होने की ज़रूरत है, और ऐसे लोग हर जगह हैं। तो जब भी अगली बार फैसला कीजिए और आपको ये लगे कि समाज क्या कहेगा, तो यकीन मानिए समाज हमेशा क्रांति करने वालों का साथ देता है, आगे बढ़ने वालों का साथ देता है। पत्थर फेंकने वाले को इतिहास ने याद नहीं रखा, लेकिन सावित्रीबाई फुले को आज भी हम आदर से याद करते हैं। दुर्योधन को आज भी गालियां पड़ती हैं, याद हमेशा द्रौपदी की जाती हैं। आज भी श्री राम को सीता को ऐसी अवस्था में त्यागने के लिए सवालों का जवाब देना पड़ता है। तो जो चीज़ें हैं वो हमेशा सत्य के पक्ष में रहती हैं, सकारात्मक चीज़ों के पक्ष में रहती हैं। और सत्यमेव जयते ये तो होता ही है, लेकिन सत्यमेव जयते तब होगा जब अच्छे लोग आगे बढ़ेंगे, जब अच्छे लोग सचमुच बड़े होंगे। बड़ों का काम अपने स्वार्थ में, अपनी ज़िद में बच्चों की ज़िंदगी से खिलवाड़ करना नहीं होता है। हो सकता है बच्चों ने कुछ गलतियां की हों, वो छोटे हैं, तो आप बड़े बन जाइए। बड़ों का काम संरक्षण देना होता है, वही संरक्षण जो कभी कृष्ण ने सुभद्रा को दिया था, जो उन्होंने द्रौपदी को दिया था, और वही संरक्षण जिसके कारण महाराणा प्रताप को आज भी हम याद करते हैं और अकबर को आज भी गालियां पड़ती हैं। देखिए, जो होना है वो होके रहता है। परिवर्तन अटल सत्य है, इसे कोई नहीं बदल सकता। आप अगर इस सत्य को झुठलाने की कोशिश करेंगे तो भर भरा के गिरेंगे, और ऐसे गिरेंगे कि आपको उठाने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि परिवर्तन कोई और नहीं सृष्टि कर रही है, ईश्वर कर रहे हैं, और ईश्वर की इच्छा के आगे जो भी आए उसको तो गिरना ही है। तो ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, ये सोचिए कि आप ऐसा क्या करेंगे कि जिससे लोगों को एक रास्ता मिले। हम हमेशा कहते हैं कि हमारे बच्चे ऐसा कुछ करें जिससे माँ बाप को उन पर गर्व हो। आज मैं आपसे कहती हूँ कि आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे कल बच्चे आपकी मिसाल दें, उन्हें आप पर गर्व हो कि आपने उनके लिए आवाज़ उठाई, उनके लिए स्टैंड लिया। रिपोर्टर दीदी का जो ये स्पेशल एपिसोड है ये 2 खंडों में होगा, क्योंकि हमने आपको कहा कि घरेलू हिंसा पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आज इस बात के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहते हुए, क्योंकि हमारी ये जो बातचीत होती है समस्याओं को लेकर होती है, विचारधाराओं को लेकर होती है, और आप उसे पसंद करते हैं, हमारे लिए यह बहुत बड़ी बात है। तो आज का यह स्पेशल एपिसोड आपके नाम पर आपका धन्यवाद व्यक्त करते हुए आज के लिए हमें अनुमति दीजिए अगली बार किसी विशेष एपिसोड के साथ। और जैसा कि हमने कहा, उस एपिसोड के साथ घरेलू हिंसा पर हम शुभजिता में भी बात कर सकते हैं, रिपोर्टर दीदी में भी बात कर सकते हैं, तफसील से बात करेंगे। तो आज के लिए हमें अनुमति दीजिए। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, सुखी रहिए, विचारों में बदलाव लीजिए और क्रांति के अग्रदूत बनिए। धन्यवाद।